यूपी के डिप्टी सीएम और विधानसभा सिराथू से प्रत्याशी केशव मौर्य शनिवार को अपने विधानसभा के कड़ा मंडल के त्रिदेव संगम में पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने यूथ अध्यक्ष, महामंत्री, प्रभारियों से मिलकर त्रिदेव संगम पर कड़ा मंडल के गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि मेरी इस अत्यधिक व्यस्तता में भी आप लोग हनुमान जी की शक्तिशाली सेना की तरह निस्वार्थ काम कर रहे हैं। इसीलिए ही सिराथू की जीत के लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 2 चरणों में जो मतदान हुआ है उसमें साइकिल उड़कर सेफर चली गई। साथ ही कहा कि सिराथू में सपा बसपा का कोई अता पता नहीं है और पूरे प्रदेश में इन सब का कोई अता पता नहीं है। वैसे ही पूरे प्रदेश में इन सब का कोई भी मालूम नहीं है। केशव मौर्य ने डबल इंजन को माध्यम बताते हुए कहा कि जब डबल इंजन की सरकार नहीं थी तो लोगों की जमीन कब्जा होती थी, पूरी तरह गुंडाराज था, लेकिन अब ना ऐसा हुआ है ना होगा। साथ ही भूमाफियाओं को सावधान करते हुए कहा कि अगर कोई अवैध कब्जा करता है तो उसे खाली कराकर गरीबों को मकान और बच्चों के स्कूल का निर्माण किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप लोग जो जनता से वादा करेंगे वो वादा आपका नहीं, केशव प्रसाद मौर्य का वादा होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि योजनाओं को बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को किसी भी योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा। संकल्प पत्र में लिखे संकल्पों को बताते हुए कहा कि 10 मार्च के बाद पार्टी जीतते ही आप लोगों को सिंचाई का बिल नहीं देना होगा। साथ ही होली और दिवाली पर एक सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त देने का ऐलान किया। कासिया के मतदाता सम्मेलन में डिप्टी सीएम ने योजनाओं की बौछार करते हुए उपलब्धियां गिनाई। कहा उज्ज्वला योजना, शौचालय, आवास, पेंशन आदि योजनाओं की शुरुआत भाजपा सरकार में हुई थी। साथ ही कहा कि जनता को किसी भी योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा। डबल इंजन सरकार का सहारा लेते हुए केशव मौर्य बोले, इस सरकार में कोई भी अवैध कब्जा या गुंडा राज नहीं चलेगा, ना ही उसे बख्शा जाएगा। अखिलेश ने जिस बच्चे की वीडियो पर ट्वीट किया है कि जितना मजनू नहीं पिटा लैला के प्यार में, उतने बेरोजगार पिट गए भाजपा की सरकार में। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2 चरणों में चुनाव हारने के बाद वोल्टेज सीधे बयान दे रहे हैं। पल्लवी पटेल की वीडियो वाले बयान पर, जिसमें पल्लवी कह रही हैं कि मेरे अंदर इतना जज्बा है कि हम आप लोगों के लिए खून भी दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर गर्दन भी काट सकती हूं वाले बयान पर इसका जवाब सिराथू की जनता 10 मार्च को देगी। वो आपका वादा नहीं, वो केशव प्रसाद मौर्य का वादा होगा। लेकिन डायरी में नोट करके रखना, ये नहीं कि 2024 में जब फिर जाएं कि चलो माननीय मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है, कमल खिलाना है, तो कोई ये कहे कि आपने तो ये कहा था और आपने ये नहीं किया। जो हो सकता है वो जरूर हो जाएगा, मतलब उसको कोई, लेकिन डायरी में नोट करना ठीक से। कई चीजें ऐसे, हर घर में पीने के पानी की कहीं भी समस्या है तो हर घर में नल से जल पहुंचाए बगैर चैन से बैठेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी गांव होगा। हर गांव में पानी की टंकी के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाए। पहले बिजली का हाल क्या था, आज बिजली कोई मुद्दा है क्या? पहले मुद्दा बिजली आती नहीं है, अब मुद्दा बना हुआ बिजली जाती नहीं। यही है ना। पहले ट्रांसफार्मर एक लगवाना हो तो मैं तारानगर वालों को भी देखता हूँ, रात भर मुझे फोन करते, भाई साहब शाम को बिजली चली जाती है, 1 सप्ताह काट देते हैं, 1 सप्ताह आती है। और एक जनसभा की उनकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा है कि मेरे अंदर इतना जज्बा है कि मैं आपके लिए खून बहा सकती हूँ, अगले का गर्दन भी काट सकती हूँ। क्या कहना? मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी प्रत्याशी बन सकता है और कोई भी किसी भाषा का जो प्रयोग कर रहा है उस पर मैं समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि मैं प्रतिक्रिया दूँ, लेकिन मैं नो कमेंट करके उसका उत्तर सिराथू की जनता। आपने छापा पड़ा है कार्यालय में, कल पढ़ने दो यार, छापा पड़ेगा। अखिलेश ने एक ट्वीट किया है, अखिलेश ने एक ट्वीट किया है, एक बच्चे की वीडियो पे ट्वीट किया है। इतना तो मजनू में नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार छात्र भाजपा की सरकार में पिट रहे हैं। अखिलेश ने एक वीडियो के बच्चे की वीडियो पे ट्वीट किया है कि इतना तो मजनू भी पिट गया। क्या है? इतना तो मजनू भी नहीं पिटे लैला के प्यार में, इतना छात्र पिट रहे हैं भाजपा की सरकार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। 2 चरण के चुनाव में वो हार चुके, उनको पता है।
तीसरे चरण में वह स्वयं और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। और उनको यह जब मालूम होता है तो वह पुलिस वालों को ये नहीं कहते हैं पुलिस के जवानों जरा इधर व्यवस्था ठीक रखो, उसको सभ्य मंच से वो बदतमीज जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब इतनी स्तरहीन भाषा का प्रयोग जो उनकी सुरक्षा कर रहा है, जो प्रदेश की जनता की सुरक्षा कर रहा है, जो 5 साल से गुंडों को जैसे सुधारना चाहिए उनको सुधारने के लिए अपने दिन रात परिश्रम करने का काम किया है। कई पुलिस के जवानों का बलिदान भी इस संघर्ष में हुआ है, लेकिन पुलिस के जवानों का अभिनंदन करने की जगह क्योंकि सबसे अधिक गुंडे समाजवादी पार्टी में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो उससे बेचैन है अखिलेश यादव जी। उनकी बेचैनी अलग अलग रूप में उनके कुछ सलाहकार होंगे वो दे देते होंगे और ट्वीट करवा देते होंगे।